ये 26 अप्रैल को होने वाला है। मैं बहरहाल आपको बता दूं कि पटना के मरीन ड्राइव में मैं अभी मौजूद हूं और मैं आपको यहाँ का नजारा दिखाना चाहता हूं। देखिए, मुझे लगता है हजारों लोगों का व्यवसाय इस मरीन ड्राइव से चल रहा है। ढेर सारे ठेले लगे हैं और पूरे शहर के लोग यहाँ पर आकर के जो है, ये जो शाम का नजारा है, देखिए परिवार के समेत लोग आए हुए हैं। बहरहाल राजनीति की चर्चा चल रही है यहाँ पे। क्या कुछ खास मुद्दे हैं लोकसभा में, उसको समझने का प्रयास करेंगे। बिहार में जो है क्या कुछ मुद्दे खास है, क्योंकि आपको बता दूं ये जो 26 अप्रैल है, इस 26 अप्रैल को 5 सीटों पे यहां पर भी चुनाव है। बिहार की बात करें तो 40 लोकसभा सीटें बिहार में हैं और प्रथम जो चरण हुआ था उसमें 4 सीटों पे मतदान हो चुके हैं। बहरहाल हमारे क्षेत्रीय संवाददाता राजीव जी यहाँ पे मौजूद हैं। राजीव जी से समझने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ मुद्दा यहाँ पे, राजीव जी, क्योंकि बिहार की राजनीति पे मुझे लगता है पूरे देश का जो है निगाह टिका रहता है। क्या कुछ मुद्दे हैं? देखिए अर्जुन जी, हम बात अगर चुनाव का करेंगे तो 5 सालों के बाद मतलब कि चुनाव मतलब कि होता है और हर जो लोग हैं उनको इंतजार रहता है लोकसभा का चुनाव को लेकर। तो चूंकि फर्स्ट फेज का चुनाव हो चुका है जैसा कि आपने बताया, और दूसरे चरण का चुनाव 26 तारीख को होना है और बिहार में 40 सीट पर मतलब कि आपका चुनाव होना है और अभी तक 4 सीटों पर चुनाव हो चुका है। 26 तारीख को 5 सीटों पर चुनाव होगा। तो यहाँ पर जो मुद्दा है वो मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है मतलब कि आपको बेरोजगारी का। और बेरोजगारी को लेकर सभी जो राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो मतलब कि ये दावा कर रहे हैं कि हम सरकार में जब आएंगे तो जरूर मतलब कि लोगों का जो एक एक्सपेक्टेशन है सरकार से उसको हम पूरा करेंगे। लेकिन हर साल, हर 5 साल पर ये मतलब की बात मतलब कहा जाता है, लेकिन 5 सालों में क्या कुछ हुआ है ये मतलब कि यूथ हो उनको मतलब की जानकारी है। इस बार जो बिहार में जो सिनारियो है, क्योंकि अभी यहाँ नीतीश कुमार हाल ही कुछ ही दिन पहले मतलब कि वो मतलब आपको बीजेपी एनडीए में मतलब कि अब आ गए। पहले वो विपक्ष पार्टी में थे तो उस समय का सिनारियो कुछ और था। तो अब पब्लिक जो है वो सब कुछ जानती है और अब यूथ है, बुजुर्ग लोग हैं। राजीव जी, पब्लिक सब जानती है, पार्टी में थे, इधर आ गए, इंडिया में चले आए, ये कुछ कह रहे थे आप? बिल्कुल, चूंकि मतलब कि जब नीतीश कुमार एनडीए से अलग जब हुए तो वो मतलब महागठबंधन में आए, 17 महीने मतलब की सरकार में वो रहे और इसके बाद बीच में वो मतलब कि फिर एनडीए के पार्ट हो गए, एनडीए में वो चले गए, फिर वहाँ सरकार बनाए। तो लगातार वो मतलब कि इस तरह का जो मतलब कि जो रवैया है वो मतलब कर रहे हैं और इसको लेकर लोगों में ये मतलब कि पच नहीं रहा है कि आखिर जब बिहार की विकास होना है तो आखिर मतलब कि बिहार के मुख्यमंत्री हर मतलब कि कुछ महीनों पर वो मतलब के पार्टी से छोड़कर फिर दूसरे मतलब के पार्टी में जाते हैं। लोगों का जो एक्सपेक्टेशन होता है नौकरी का, जो विकास का, तो वो चीज मतलब कि राजनीति जो है वो मतलब कि बनकर रह जाती है। हालांकि उन्होंने मतलब कि दावा जरूर किया था कि बिहार में वो चाहे वो पुल पुलिया हो, सड़क मार्ग हो और मतलब कि रोजगार के क्षेत्र में भी वो मतलब कि बहुत बड़ा काम किए हैं। लेकिन अब इसको लेकर इस बार का जो मुद्दा होगा बिहार में, वो इस बार जो विपक्षी जो पार्टी है, खासकर जो महागठबंधन की जो पार्टी है, उसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का ये कहना है कि 17 महीने के कार्यकाल में उन्होंने लगभग 4 से 5 लाख युवाओं को उन्होंने नौकरी दिया है। अब इसको लेकर एक होड़ मची हुई है कि आखिर इसका क्रेडिट कौन लेगा। नेता प्रतिपक्ष जो है वो इस बात को जोर देकर कह रहे हैं और सभी चुनावी सभा में वो इस बात को बोल रहे हैं कि मैं तो लगातार जो लोगों से जो कमिटमेंट किया था पिछले चुनाव में कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो 5 लाख लोगों को रोजगार मैंने दिया था। तो 5 लाख लोगों की मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगा। 5 लाख का जब रोजगार का बात आता है तो ये जो 5 लाख रोजगार दिए गए थे, उस समय प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन थे? उस समय मतलब कि मुख्यमंत्री अभी जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, वही मतलब कि इसमें थे। और चूंकि 17 महीने आपको पहले वो मतलब कि एनडीए के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जब वो महागठबंधन में आए तो इस 17 महीना में 5 लाख लोगों को नौकरी दिया गया। और उसके बाद जब उनको ये भनक लगी कि अब तेजस्वी यादव अब ये क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, तो उनको लगा कि सरकार में तो हम हैं, आखिर क्रेडिट तो मतलब मुझे मिलना चाहिए। तो जैसा कि जो पॉलिटिकल जो विश्लेषक जो लोग हैं उनका मतलब कि ये कहना है कि ये 5 लाख की जो नौकरी
जो लेने की क्रेडिट जो ले रहे हैं, कहीं ना कहीं मतलब कि उसको लेकर ही वो फिर से एनडीए का मतलब कि वो हिस्सा बने। और अब वहाँ कह रहे हैं कि हम मतलब कि जो लोगों को जो नौकरी देने के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बोल रहे हैं वो नहीं, मतलब कि मुख्यमंत्री मैं था तो ये मेरा मतलब क्या है। तो आखिर लोगों में ये हो रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री होने के नाते आप एक जगह 5 सालों के लिए जब आपको मैंडेट मिला तो आप कुछ महीनों पर कभी आप बीजेपी में जा रहे हैं, कभी आप महागठबंधन में जा रहे हैं, तो लोगों को ये नहीं रास आ रहा है। और निश्चित तौर पे लोग जो है इस बार जो चुनाव में जरूर मतलब कि ऐसे जो मनोवृत्ति है उस पर वो अपना मतलब कि जो मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चलिए, बहरहाल जनता जनार्दन है और जनता ही बताएगी कि आखिर किसकी सरकार बनने वाली है। बहरहाल कुछ लोग हैं और मैं आपको बता दूं कि ये लोग भारत के कोने कोने से हैं। जी हाँ साहब, ये पटना का मरीन ड्राइव का जो क्षेत्र है वहां भी भारत के कोने कोने से लोग हैं। एक भाई यहाँ में मिले, वो उड़ीसा से हैं, और एक भाई बताया उन्होंने कि हम हिमाचल प्रदेश से हैं। वो यहीं पे हैं, सक्रिय हैं, कार्य कर रहे हैं। बहरहाल लोकसभा के जो है जब मतदान होते हैं तो पूरे भारत की बात होती है। इनसे भी समझने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ का। आप तो शायद बंगाल से हैं। बंगाल से है। तो आपको क्या लगता है, बंगाल में मोदी जी का जादू चल रहा है कि बिहार में मोदी जी का जादू चल रहा है? बिहार के बारे में मेरे को उतना मालूम नहीं है, बट आई नो अबाउट आवर स्टेट बंगाल and I belongs to Bengal, and now Modi ji is doing good, and it will see after the result. But as far as my concern, this time Modi ji will make good result. More than 50% or 60% will come from Bengal, and today it's a big this blunder they make in High Court order. The 26,000 teacher, illegal teacher, they illegally recruit from the their party candidate from Trinamool. They that recruitment totally they reject, and this 8 years salary with interest they have to return to the government. So this is the big blunder of Trinamool Congress, and it will be a big effect in our poll. So I think this time Modi ji will take the advantage of that. तो देखें, मोदी जी के जादू की बात कही जा रही है। बहरहाल क्षेत्र के मुद्दे के बारे में इन्होंने बताया, समझने का प्रयास करेंगे। एक भाई हमारे साथ में उड़ीसा से हैं, उनसे भी समझने का प्रयास करेंगे। कैसा लगता है, वहां पे तो क्षेत्रीय पार्टी ज्यादा सक्रिय है? हाँ, यहाँ उड़ीसा पे फिलहाल दोनों पार्टी बहुत स्ट्रांग है, जो कि बीजेडी और बीजेपी चल रहा है वहाँ पे। हमें जो लग रहा है कि उड़ीसा पे फिलहाल बीजेपी का अच्छा पकड़ है इन लोकसभा में, लेकिन क्षेत्रीय में अपना जो एरिया है वो बीजेडी अच्छा खासा कर रहा है। मान के चले यहाँ उड़ीसा पे अपना 21 सीट है, 21 में से मुझे फील हो रहा है कि लगभग 50% तो आ जाएगा इस बार, और मोदी जी को जी मोदी जी को आ जाएगा। और बाकी रहेगा बीजेडी जो है अपना लोकल के हैं, उनको बाकी सीट आ जाएगा। और बाकी रहा कि हम तो युवा ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो भी आए, सेंटर में आए या स्टेट में आए, हमारा मेन मुद्दा होता है जॉब्स, सिक्योरिटी, एजुकेशन, ये दो, हेल्थ। अगर हम हेल्थ के ऊपर जाएंगे, हम तो चाहते हैं कि हर जगह पे कोई भी चीज़ में हमें एजुकेशन में एक चाहिए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। अगर भी कॉस्ट हो रहा है अभी, तभी भी वो कम होना चाहिए। और हेल्थ आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है। हेल्थ भी हम कहीं भी जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत लूट रहे हैं, तो हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज अच्छा मिलना चाहिए। काफी सारी योजनाएं भी चली हैं जी, लेकिन वो सुविधा नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि कुछ कैटेगराइज कर दिए हैं। अब जो लोअर क्लास लोग होते हैं, शायद उनको अभी मुझे लगता है जो नया घोषणा पत्र है उसमें 70 के बाद भी जो है योजनाओं का लाभ की बात कही जा रही है। जी, अभी भी देखिए उड़ीसा में अभी भी मेडिकल हेल्थ के लिए बहुत सारे है, लेकिन उसको मिलता नहीं है लोगों को। कहीं क्या होता है कि बहुत कम लोगों को, जैसे कि बोला जाता है कि गरीब लोग मतलब क्या है, जो बीपीएल कार्ड अलाउड है, तो वो गरीब लोग में आते हैं। लेकिन मिडिल क्लास लोगों के पास खाना बना सब होता है, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं मेडिकल के लिए, तो उन लोग कहाँ जाएंगे? तो मेरा तो मेन कंसर्न हो गया है कि जो अमीर लोग थे वो कहीं पर भी चले जाएंगे, और गरीब लोगों के लिए तो फ्री हो गया, और जो मिडिल क्लास लोग ना वो ऊपर जा पा रहे ना नीचे आ पा रहे, अगर उनको हेल्थ अच्छा नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे? ये मेरा मेन मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा है एजुकेशन।
एजुकेशन हम चाहते हैं कहीं पे भी जाइए, एक लड़का उड़ीसा से बिहार आए या बिहार से दिल्ली जाए, जैसे कि मोदी जी बोले थे कि 1 नेशन 1 एजुकेशन, ये सबसे अच्छा चीज है कि एक लड़का उड़ीसा से बिहार जाए या बिहार से दिल्ली जाए, एजुकेशन सबके लिए होना चाहिए। और एजुकेशन जैसे कि यहाँ पे बोला जाता है एक कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। प्राइवेट कॉलेजेस में अगर कोई जा रहा है अच्छा पढ़ाई करने के लिए, लेकिन क्यों पढ़ाई का अच्छा करेगा? गवर्नमेंट में अगर अच्छा एजुकेशन दे पाएंगे तो लोग गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं जाएंगे? तो ये एक मेन है कि एजुकेशन भी अच्छा। और स्वास्थ्य को लेकर के आपका जो है कहना यही है कि इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। चलिए, हमारे साथ में एक क्षेत्रीय नेता है और ये भी यहीं से गुजर रहे थे, तो हम लोगों ने कहा कि भैया थोड़ा सा हम लोगों को समय दे दीजिए, तो इन्होंने अपना समय दिया है। क्या कुछ लग रहा है, मोदी जी की लहर है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है अर्जुन जी कि किसी की कोई दूसरा व्यक्ति सामने खड़ा ही नहीं है कि जिससे मोदी जी के खिलाफ कोई कायम हो सके। और जो मोदी जी का 10 वर्षों तक का कार्यकाल है, कोई भी सरकार रहेगी, मैं इसको मानता हूं कि पूरी तरह से जनता की भावनाओं के साथ नहीं रह पाती है, लेकिन जो 2014 से पूर्व की स्थिति थी, चाहे वो शिक्षा की स्थिति थी, स्वास्थ्य की स्थिति थी, सड़क की स्थिति थी या राशन वगैरह की स्थिति थी, ये मोदी जी आने के बाद इसमें बहुत ज्यादा सुधार भी हुआ है। और हमें लगता है कि वही कारण जो है, ये एक लहर भी चल रही है मोदी जी के नाम पर। और हर जगह पर जहां पर अभी आपने दूसरे राज्यों की भी लोगों की बातें को सुनी, जैसे उड़ीसा हुआ, वहां मोदी जी के पूर्व में कुछ नहीं था, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा कमिटमेंट होता है। जैसे अभी हेल्थ की भी बात हुई, कई सारे उपयोग हुए हैं, कई सारे बड़े बड़े अस्पताल का शिलान्यास भी हुआ है, कई अस्पताल एम्स वगैरह भी आए हैं और आ रहे हैं। तो ये होगा